अच्छा चलें चलें, छोड़ें इसको, बात चेंज करते हैं। मुझे ये बताएँ कि लोग गालियाँ देते हैं आपको? वह बड़ी गालियाँ देते हैं लोग भाई, तेरी सोच से भी ज़्यादा गंदी गालियाँ देते हैं लोग। अच्छा, मतलब गंदी तरीन गाली आपने कौन-सी सुनी आज तक? एक मैंने सुनी थी, बोलता है नेतन्याहू कुत्ता है। कुत्ता है नेतन्याहू, ये तो बड़ी नॉर्मल सी गाली है यार, हम तो मज़ाक में एक-दूसरे को कह देते हैं बड़ा कुत्ता है तू। वो मुझे नहीं दी, कुत्ते को गाली दी थी। अच्छा, कुत्ते को नेतन्याहू कहा था उसने। हाँ, वाक़ई कुत्ते के लिए तो बहुत बड़ी गाली है। सीरियसली मतलब उस बेचारे के साथ इससे ज़्यादा इंसल्ट नहीं हो सकती। तुझे पता है कुत्ता-याहू का इस दुनिया में पैदा होना ही एक बहुत बड़ी गाली है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। बल्कि लोग तो कई आपको जोड़ते हैं उसके साथ, वो दज्जाल के साथ। लोग आपको कहते हैं दज्जाल हैं आप। अबे तेरे को मेरी इम्पोर्टेंस और मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। मैं इतना मशहूर हूँ ना, मेरे ऊपर तो नावल किताबें लिखी गई हैं। वो तुम्हारी एक उसने लिखी थी, उमैरा अहमद ने, उदास नस्लें जिसने लिखी है ना। और भाई वो उमैरा अहमद ने नहीं लिखी, वो अब्दुल्ला हुसैन ने लिखी है। हाँ, वही उदास नस्लें जिसने लिखी है ना, हाँ, हाँ। मेरे ऊपर भी लिखी उनने, अच्छा, कौन-सी किताब लिखी है उन्होंने? कुत्ते की नस्लें। फिर कुत्ते को गाली पड़ गई। अच्छा एक और बात बताऊँ तुझे? हाँ, चल मैं अपने बचपन में ले जाता हूँ तुझे। मैं ना बड़ा शरारती किस्म का होता था। मैं एक दफ़ा खो गया, तो जिनको मैं मिला ना, हाँ। उन्होंने मेरे लिए इश्तिहार लगा दिया। इश्तिहार में उन्होंने लिखा कि ये किसका बच्चा है? हुँ। लेकिन गलती ये कर गए, उन्होंने ज़ेर नहीं लगाया, काफ़ के ऊपर पेश लगा दिया। ये वाक़या इस फ़ोरम के ऊपर सुनाने के काबिल था। भाई फ़ोरम जहाँ का भी हो हम तो कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप वॉर क्राइम्स के लिए भी मशहूर हैं, बल्कि बहुत सी दुनिया की अदालतें हैं जिन्होंने आपको जंगी जुनूनी करार दिया हुआ है। आपको बाकायदा उन्होंने एक कल्प्रिट तस्वुर किया हुआ है कि आप जंगी जराइम में मुलविस रहे हैं। तो ये बताएँ कि आप जब इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस में या किसी और जगह पे जाते हैं, तो वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं? लोग क्या करते हैं? लिसन, वन थिंग आई एम टेलिंग यू, जी। मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, तुझे समझ नहीं आ रही। जब तक अमेरिका बाप का मेरे सर पे हाथ है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, पोजीशन चेंज हो गई तो पूरी दुनिया का हाथ जब मुझ पे आएगा ना, तब सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो बात सारी ये है, और दूसरी बात ये, कट्टा रखा हुआ मैंने इधर। यार ये कट्टे के ज़ोर के ऊपर ही आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, कट्टा मेरा है भी नहीं, ये तो मैंने अमेरिका से लिया हुआ। ये कट्टा किसी दिन आपके ऊपर चढ़ गया ना, आपकी चीखें निकल जाएँगी। अबे चलिए ईद से बाहर निकला, वो कट्टा नहीं, दूसरा वाला कट्टा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बंदूक वाला। हाँ, यार ये बंदूक के ज़ोर पे कितने ज़ुल्म करेंगे? पूरा आपने फ़लस्तीन तबाह बर्बाद कर दिया, मासूम बच्चे नहीं छोड़े, औरतें नहीं छोड़ी। क्या-क्या करेंगे आप? अब ईरान। देख भाई सीधी बात बताऊँ, मैंने तुझे पहले बोला मैं भिन्नूट किस्म का बंदा हूँ। इस दुनिया में सिर्फ़ हमें रहने का हक है। यार ये दुनिया की ना बत्ती बना के ना जला दूँ? जला तो आपने दी है। ओह! यार टाइम हो गया भाई, किस चीज़ का? गालियाँ खाने का सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया पे गालियाँ खाते हैं? लोग देते हैं, मैंने कभी ख़्वाहिश नहीं की। मेरे काम ही ऐसे हैं ना। या तू यकीन मान, अमरीकियों को तो मैंने ऐसा चे बना के रखा हुआ है ना। मेरे हाथ में ट्रम्पू है और वो सिर्फ़ मेरी बात सुन रहा है। मैं उसको वरगला ही ऐसा रहा हूँ, बाकी तो पब्लिक की बात सुन ही नहीं रहा वो। और अमरीकी पब्लिक तो मुझे गालियाँ दे रही है। वैसे ये बात तो तयशुदा है कि दुनिया में हर ज़ुबान में आपको गाली पड़ती होगी। हर शख्स, हर मुल्क आपको गाली ज़रूर निकालता होगा किसी न किसी मौके पे, चाहे वो आपका सपोर्टर हो, ना हो। बात तो तेरी ठीक है जवान, दुनिया में हर साइज़ की गाली मुझे पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही है। और तुझे पता है एक बात, क्या बात? मैं इसमें खुश हूँ। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आप इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर शिरकत करते हैं, किस तरह से ट्रीट किया जाता है आपको? अबे सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मुझे मिलती है बाहर। कैसे? उन्होंने मेरे पांडे अलग किए हुए हैं। कुत्ता समझते हैं आपको। आपको पलीद और नजस समझते हैं, आपके करीब नहीं जाना चाहते। अच्छा मुश्किल चीज़ कह दी तूने, ये पलीद और नजस क्या होता है? ये आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन लोगों को समझाना बड़ा आसान है कि पलीद और नजस ऐसा होता है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र खासी है, आप 6 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट हुए हैं, जो भी है। कभी बीमार हुए ज़िंदगी में? अबे एक दफ़ा बहुत गंदा बीमार हुआ था मैं, मेरा जिस्म ना ढलक गया था, काम नहीं कर रहा था, यूँ समझ के मुझे फालिज हो गया था। अच्छा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने गोली दी। अ, कैसी गोली? वो नीले कलर की थी, 3 तिकोने वाली। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो उसके लिए, बोलता है तू वही तो है। डॉक्टर साहब ने आपको वो गोली खिला दी और आप खड़े हो गए। हाँ, फिर मैं पैरों पे खड़ा हो गया था। वैसे आपको सूट तो वही गोली करती है क्योंकि आप बहुत बड़े वो हैं। लेकिन
चलें कुछ और बात करते हैं। आपने लोगों के लिए तो बड़ी मुश्किलात खड़ी की हैं, कभी खुद किसी मुश्किल का सामना किया? भाई मुश्किलात क्यों नहीं आई भाई, तुझे तो पता ही नहीं मुश्किलात जो हमने देखी तुमने नहीं देखी होगी। मैंने नहीं देखी, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्या मुश्किलात आई? भाई हम जब पूरा खानदान ताज़ा ताज़ा फिलिस्तीन पनाह लेने आए, यार हम बहुत गरीब हालत में थे, बहुत ही बुरी हालत थी हमारी। अच्छा, फिर क्या हाँ, हुआ? हम तो इतने गरीब थे, यकीन जान मेरा चाचा अपने अंडरवियर निचोड़ के 2 दफ़ा चाय बनाता था। मतलब आप इतने बेसरो सामान थे कि आप हाँ, चाय अंडरवियर की पीते थे। और क्या। आई टोल्ड यू बिफोर दैट आई एम इविल, आई वांट टू सक ब्लड। तो किसी गंदे वैम्पायर के बच्चे चुप करके बैठ जा, मैं कह रहा हूँ उर्दू में बात कर मेरे साथ। वही तो कर रहा हूँ यार कब से। ये अंग्रेजी क्यों झाड़ने लग जाता है? अबे हम इसराइलियों को तो सब ज़बानें आती हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है ना मुख्तलिफ मुल्कों में शैतानियत के काम करने के लिए। हाँ, एक और ज़बान सुनाऊँ? सुनाए। तू जो नालो छाए, ये सिंधी है? छा तो करे, हे डांच। यार बड़ी बात है, आपने तो ये भी सीख ली। अबे तू सिंधी बोली की बात कर रहा है, मैं तो सिंधी में गा भी लेता हूँ। सुना दें थोड़ा सा। तू भली दिलरुबा नाज कर देर कर ए तेरी सोच कर जिंदगी मुख्तसर। यार आप मतलब हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि दूसरे मुल्कों की ज़ुबानें सीखनी है, उनके ऊपर कब्जा करना है, वहाँ जाके पहले बदहाली शो करनी है, फिर खुशहाली शो करनी है, फिर कब्जा कर लेना है, यही चलता रहता है आपके दिमाग में? अच्छा ये बात मुझे समझ नहीं आ रही यार, जिस मुल्क के खिलाफ हम साजिश करते हैं, पता नहीं वो नाराज क्यों हो जाते हैं। नहीं, आप किसी के खिलाफ साजिश करें और वो नाराज़ भी ना हो। नहीं देखना यार कितना मुश्किल काम है, हम बेसुरो सामान फ़लस्तीन में आए, फ़लस्तीनियों ने हमें चादर दी, हमने पैर फैलाए, उसके बाद हमने कंबल मांगा, फिर हमने थोड़ी सी जगह मांगी, फिर जगह करते 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 पूरे मुल्क पे कब्जा कर लिया उनके। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार, ये क्या बात हुई, अब वो बुरा मना रहे हैं। दुनिया में जहाँ भी हम कोई साजिश करते हैं या कब्जा करने की कोशिश करते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं यार, बुरा मना लेते हैं, पता नहीं क्यों। यार कैसे खबीस और घटिया आदमी हैं आप। जिन लोगों ने आपको पनाह दी, जिन लोगों ने आपको रहने को घर दिए, उन्हें आप चीखने चिल्लाने भी नहीं देते। जिन लोगों ने आपको शेल्टर दिया, आप उनसे शेल्टर छीन रहे हैं यार। कैसे आदमी हैं आप? अबे क्या करूं यार, हम इसराइली आदत से मजबूर हैं, हमारे ब्लड में है ना ये। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ तेरे स्टूडियो पे कब्जा कर लूं, लेकिन फौजी शर्ट पहनी है तूने। फौजी शर्ट इसलिए पहनी है कि मुझे अपने फ़ौज से प्यार है। ये फ़ौज ही दीवार है आप जैसे घटिया लोगों और घटिया रियासतों और हमारे दरमियान में। इसी ने हमें बचा के रखा हुआ है। ऊपर उठ, दाएं मुड़, बाएं मुड़। ये क्या कर रहे हैं आप? चल बेटा अब दुम दबा के भाग। धुन दबा के भाग। नाज़रीन ये तो थे नेतन और कुतन याहू जो हमारी फ़ौज का ज़िक्र सुनते ही दुम दबा के भाग गए। आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी और गेस्ट के साथ, लेकिन अभी हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।